हेलो हाय नमस्ते स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 8th ऑफ अक्टूबर, सो नियर अबाउट 10 डेज हैव गॉन। सो अक्टूबर महीना भी खत्म हो गया, नवंबर दिसंबर, सो द ईयर इज एक्चुअली गॉन। सो आज जो है कुछ न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। एंड अगर आप कुछ दिनों से फॉलो कर रहे हैं इस चैनल को या आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा हाउ द न्यूज़ डेवलप्स एंड दैट्स हाउ यू नो एक्चुअली यू मूव अराउंड। एंड अभी मार्केट में जो है वी कैन फील दैट एक मार्केट में क्रैश आने वाला है, या क्रैश एक बहुत बड़ा क्रैश होने वाला है। सो दैट्स व्हाई मैं बार-बार आपको सजेस्ट करता हूँ कि अभी जो है थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव, एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव होके आपको गेम खेलना पड़ेगा, बिकॉज़ राइट नाउ यू हैव टू प्रिज़र्व कैश। एंड आज हम देखेंगे अ लॉट ऑफ कंपनीज़ और एंड जो फिरंगी इन्वेस्टर, देसी इन्वेस्टर जो है, दे आर टेकिंग आउट देयर मनी एंड दे आर कीपिंग कैश विद देम, और ईदर दे आर इन्वेस्टिंग इन डेट मार्केट। जहाँ से उनको एक जो है शॉर्ट टर्म जो फंड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म डेट डेट फंड्स होते हैं या बॉन्ड्स होते हैं, उसको वो परचेज़ करना चाहते हैं, ताकि वहाँ से जो है पैसा, मतलब फॉर द टाइम बीइंग द देयर मनी कैन मेक मनी। योर ऑब्जेक्टिव जब भी आप शेयर मार्केट में आते हैं, फाइनेंस मार्केट में आते हैं, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? योर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक श्योर दैट योर मनी मेक्स मनी। वहाँ पे 2% हो, 4% हो, 10% हो, वो मैटर नहीं करता। इक्विटी मार्केट में इसलिए आप डालते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको एक्सपेक्टेडली ज़्यादा रिटर्न मिलता है, और डेट मार्केट में आप ये इसलिए डालते हैं बिकॉज वहाँ पे आपको श्योर शॉर्ट रिटर्न मिलता है। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जब भी मार्केट में बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट होता है, तो सो मनी गेट्स ट्रांसफर द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा, जो लिक्विड कैश बोल जिसको बोलते हैं। लिक्विडिटी गेट्स ट्रांसफर्ड टू दी, घूमता रहता है, वो मार्केट में घूमता रहता है। पैसा कभी कोई अपने पास रखना नहीं चाहता है। ये आपको समझना पड़ेगा कि लोगों के पास, जिनके पास पैसा नहीं है, तो वो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। बट अगर आप फाइनेंस मार्केट में आना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, योर ऑब्जेक्टिव शुड बी दैट आपका, जैसे देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम राइट नाउ व्हिच आई फेस, दैट यू नो अ बिग चंक ऑफ माय कैपिटल इज सिटिंग। दैट्स इट, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। मेरे लिए बहुत खराब है। आपको लग रहा होगा हाँ, ये इट्स नॉट लाइक कि आपके पास 30,000 है, 30 लाख है, 30 करोड़ है, वो मैटर नहीं करता है। आपके पास जो भी कैपिटल है, जो भी पैसा है, वो पैसा क्या आपको पैसा कमा के दे रहा है कि नहीं दे रहा है? वो आपको वो मेंटालिटी आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर वो मेंटालिटी अगर आप डेवलप करते हैं, तो हमेशा जो है आप एक अपॉर्च्युनिटी ढूँढोगे, ताकि आपका जो पैसा, योर मनी कैन मेक यू मनी, सो यू कैन मेक मोर मनी एंड यूज़ दैट मनी टू बाय मोर रिसोर्सेज़ और एसेट्स व्हिच कैन मेक यू इवन मोर मनी, सो यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट मनी। कितना अच्छे से राइम कर रहा है ना, कितना मनी मनी हो गया। चलो सुबह-सुबह इतना मनी नहीं करते हैं, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसा मूव करे। तो मैं कुछ कमेंट देख रहा था, एंड डेफिनिटली यार, आप लोग क्या करते हो? टेलीग्राम ग्रुप के साथ जॉइन करो, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछो। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी देयर, वहाँ पे सब जॉइन करते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, बैठे रहते हैं। दैट्स क्वाइट स्ट्रेंज दो एनीवे। सो यहाँ पे एनके ने पूछा है, सर एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट आवर फॉरेन रिजर्व्स हैज बीन श्रिंकिंग, इफ डॉलर गेट्स बिगर एंड मोर कॉस्टलियर, व्हाट विल दैट बी गुड थिंग एंड बैड थिंग फॉर यू? फॉर मी आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट। ठीक है, द रीजन बिकॉज फॉरेन रिजर्व जो है, दैट इज नॉट इन माई कंट्रोल। डॉलर का जो प्राइस है, दैट इज नॉट इन माई कंट्रोल, बट व्हाट इज इन माई कंट्रोल इज हाउ आई मेक मनी फ्रॉम इट। सो इफ डॉलर इज बिकमिंग एक्सपेंसिव, मेरा ऑब्जेक्टिव होगा कि कैसे मैं बाहर देश से पैसा लेके आऊँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? आइदर मतलब ऑब्वियसली आई हैव टू एक्सपोर्ट, और आई हैव टू सेल सर्टेन सर्विसेज टू दी फिरंगी गोरा चमड़ा लोगों को, ताकि वहां से जो है मैं पैसा कमा सकूं इन टर्म्स ऑफ डॉलर। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, जब आपका फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म हो रहा है, ये मेरे कंट्रोल में तो नहीं है, गवर्नमेंट इसको मैनेज करेगा। तो उसमें क्या होगा कि आपकी जितने भी इम्पोर्ट्स हैं, आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज डॉलर इज दी ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ करेंसी, ग्लोबल करेंसी, जहाँ पे आप कुछ भी डील करते हो टिपिकली, तो वो डॉलर में होता है। सो योर इलेक्ट्रॉनिक्स विल बिकम एक्सपेंसिव, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, जो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं टिपिकली, वो आपको डॉलर में खरीदना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, द बिगेस्ट इरोजन जिसकी वजह से हो रहा है, वो है ऑयल, एनर्जी। वो आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा, यानी आपका पेट्रोल डीजल एक्सपेंसिव होगा। अगर आपका पेट्रोल डीजल एक्सपेंसिव होगा, जो घर में आप जो भी आप कंज्यूम करते हैं, जो बहुत दूर से आता है, जैसे आपका, इट कैन बी एनीथिंग राइट, पैकेट गुड्स, ये जो भी है, जो आपके बहुत दूर से आता है, लोकली प्रोड्यूस नहीं होता है, उसके दाम बढ़ेंगे, तो आपका जो एक्सपेंसेस है, मतलब जीने जीने का जो खर्चा है, वो बढ़ेगा। तो फिर आपके बजट को आपको मतलब बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका इनकम नहीं है, तो फिर आप बजट को बढ़ा नहीं सकते, तो फिर आपका कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? जीडीपी श्रिंक होता है। जीडीपी किसके ऊपर डिपेंड करता है? जीडीपी ग्रोथ का इंडिकेटर ये होता है कि लोग कितना ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे हैं। It does not necessarily showcase how what's the quality of the life of the people, but it shows how much they are consuming. So India is slowly and gradually becoming a हमारे कल्चर में कभी भी कंज्यूमरिज्म को ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था। हम कभी भी कंज्यूमर नहीं थे एज सच। हमें जो हमारे कल्चर में ये था कि आप जितना आपको बेयर मिनिमम चाहिए, बेयर मिनिमम जितना आपको चाहिए उतने में आप खुश रहो। खुश रहो वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसको जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली वेस्टर्नाइजेशन के माध्यम से बर्बाद किया जा रहा है, बिकॉज़ वहाँ पे बोला जा रहा है आप खरीदो। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल।
एंड थोड़ा-सा लंबा मैं खींचना चाहता हूँ बिकॉज़ सैटरडे संडे है, थोड़ा-सा मैं क्या बोलूँ फिलोसॉफिकल माइंडसेट में, और मैं चाहता हूँ कि आपको भी एक ब्रॉड व्यू मैं आपको दूँ, इन डेप्थ आपको नॉलेज दूँ। बिकॉज़ आप जब कल्चरली हिस्टोरिकली चीज़ों को समझेंगे, सो इट बिकम्स मच मोर ईज़ियर फॉर यू टू फिगर आउट हाउ द मार्केट इज़ गोइंग टू मूव एंड हाउ यू कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट। माय टारगेट is right now to teach you and obviously to guide you how you can take benefit of a bad situation. There is a book called Anti-Fragile by Nassim Nicholas Taleb. वो बुक आप ज़रूर पढ़िएगा। वहाँ पे ब्लैक स्वान इवेंट के बारे में वहाँ एक ब्लैक स्वान का एक बुक है। आई थिंक ब्लैक स्वान ही क्या था, वो एक बुक है। बट यू शुड डेफिनेटली रीड अबाउट द बुक एंटी फ्रेजाइल। एंटी फ्रेजाइल में क्या होता है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पीपल। एक होते हैं पीपल हु आर स्ट्रांग, देर इज समथिंग विच इज फ्रेजाइल, another is strong, another one is anti-fragile. सो आई एम पर्सनली एंटी फ्रेजाइल। एंटी फ्रेजाइल का मतलब होता है कि जो टिपिकली केओस के अंदर थ्राइव करते हैं, केओस मतलब जब भी उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है या जब भी उनको तोड़ा जाता है या उनको फेलियर फेस करते हैं, सो दे बिकम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर। इट्स मोर ऑफ जैसे रावण का जैसे सर काट दिया तो सर निकल रहा है, सर काट रहा है सर निकल रहा है। सो इट्स मोर ऑफ एंटी फ्रेजाइल दैट आप उसको इतना जितना डैमेज करने की कोशिश करोगे, वो उतना ही ग्रो करेगा, उतना ही एग्रेसिव होगा, उतना ही ग्रो डेवलप करेगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि जैसे एक बोरा आपने एक प्लास्टिक में फॉर एग्जांपल चीनी रखा है या नमक रखा है, उस प्लास्टिक को आपने 10 फीट ऊपर से फेंका, तो कुछ नहीं होने वाला है, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। सो दैट इज व्हाट वी कॉल स्ट्रॉन्ग। मैं क्या बोल रहा था? अरे यार, ये सब लोग फ़ोन करके डिस्टर्ब करते हैं। एनीवे, हाँ, मैं बोल रहा था कि फ्रैजाइल के बारे में। सो प्राइमरीली फ्रैजाइल इज़ समथिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर एग्जांपल काँच का ग्लास लिया, उसको गिराया तो वो टूट जाएगा। सो यू डू नॉट वांट टू बी दैट। और नेक्स्ट हो जाता है कि दोज़ हू आर नॉट फ्रेजाइल, ठीक है? जो दोज़ हू आर स्ट्रांग, जैसे मैंने बताया कि प्लास्टिक में आपने नमक डाला, उसको 10 फीट ऊपर से फेंका तो कुछ नहीं होने वाला, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज शेप एंड उसका कुछ अच्छा भी नहीं होगा, बुरा भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सो यू वांट टू जस्ट गो थ्रू दीज़ फेजेस। फर्स्ट है कि आपको फ्रेजाइल, अगर आप फ्रेजाइल हैं कि अगर आपके साथ किसी का झगड़ा हो जाता है, आपका दिल टूट जाता है, अगर आपका फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में ₹10 का लॉस होता है या 5% 10% लॉस होता है, आपका दिल बैठ जाता है, आपको लगता है कि भाई ज़िंदगी खत्म हो गया, आपके 10 बाल गिर जाते हैं। So that is something you need to get over it. Then you have to move towards not fragile, being strong. कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 5% लॉस होता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको 5% अगर आपका गेन होता है, फिर भी आपको जो उतना मैटर नहीं करता, यू आर लाइक ठीक है, जो हो रहा है होने तो कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट हो जाता है एंटी फ्रेजाइल। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ इफ द मार्केट गोज डाउन, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड में आई स्टार्टेड अ बिजनेस विच हेल्प मी, मतलब एक प्रोडक्ट मैंने बनाया था लाइट बोर्ड बोल के, तो उसको मैंने नियर अबाउट आई आई एम को भी सेल किया था, रिलायंस को भी सेल किया था, रिलायंस नेट मनी कंट्रोल को भी मैंने सेल किया था। सो आई डोंट नो मनी कंट्रोल अगर वीडियो बनाते हैं लाइट बोर्ड को लेके, सो वो हमारा लाइट बोर्ड है। सो दैट्स क्वाइट फनी एंड हमने बहरीन कुवैत में भेजा था। सो ड्यूरिंग दैट कोविड के टाइम में उस प्रोडक्ट को मैंने डेवलप किया था, उसको मैंने लास्ट 1.5 साल तक बेचा था। सो आप अगर अमेजोन में जाके लाइट बोर्ड चेक करते हो या गूगल में लाइट बोर्ड्स के लिए चेक करते हो, यूट्यूब में चेक करते हो, आपको पता चलेगा व्हाट इज लाइट बोर्ड। सो वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इट, सेलिंग इट अक्रॉस इंडिया एंड एक्सपोर्ट भी किया था। सो व्हाट हैपेंड हियर इज दैट आई फिगर्ड आउट दैट ओके, कोविड हुआ तो क्या हुआ, सो मतलब कोविड आया तो क्या हुआ, आई हैव टू थ्राइव एंड आई हैव टू फाइंड आउट अ वे टू मेक मोर मनी एंड कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटीज जो मैंने किया। सो दैट इज व्हाट वी कॉल anti-fragile. So your objective in life should be that you become anti-fragile. That means failure होने से you will learn from the failure, success होने से it will not go to your head, so you will not become egoistic, arrogant. आपको arrogant, egoistic नहीं बनना है, so आपको downfall नहीं करना है। जैसे रावण जो थे, रावण was a राक्षस, रावण was the biggest devotee of शिवा, लॉर्ड शिवा, शिव भगवान, शिव जी के जो बड़े सबसे बड़े जो है डिवोटी थे। ही वाज इविल, प्योर इविल, बट ही वाज मतलब वही होता है ना कि ड्यूरिंग हिज व्हेन ही वाज अटैक्ड और मतलब श्री राम ने जब उनका मतलब बार-बार उनका गला काटा, तो ये देख रहे हैं ये तो भाई गले पे गला उग रहा है। तो फिर विभीषण थे बोल के विभीषण ने बोला था ना, प्रभु अ, नाभि में वो नाभि में मारिए। सो वो अगर पता नहीं चलता ना, तो फिर रावण को वध करना तो भाई पॉसिबल ही नहीं था। सो दैट शोज दैट इट्स अ वेरी वियर्ड एग्जांपल दो, बट अगेन आपके समझने के लिए मैं इजी कर दे रहा हूँ कि अगर आपको दिमाग में रखना है कि कैसा बनना है, रावण जैसा नहीं, रावण का जो वो क्वालिटी था, एंटी फ्रेजाइल वाला क्वालिटी था, वो लेना है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तो सब कैरेक्टर को फॉलो करना ही है, बट उसी के साथ-साथ आपको रावण से क्या सीखना है? रावण से आपको ये सीखना है कि भाई वो एंटी फ्रेजाइल जो चीज़ था ना, वो आपको सीखना है। अगेन श्री राम का भी था, ही वाज़ आल्सो एंटी फ्रेजाइल कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो अयोध्या से चल-चल के गए लंका तक, ठीक है? वहाँ पे ही वाज़ ऑल अलोन, उनके 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 पास कौन था? उनके भाई थे, लक्ष्मण जी। और
वो चलते ही बिल्ट एन आर्मी। सिचुएशन बहुत खराब था, ही नेवर गिव अप, ही वाज नेवर अगेन। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल। रामायण महाभारत से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंटी फ्रेजाइल पूरा लाइफ का जो हिस्ट्री है ना, लाइफ में जो भी आपको सीखना है वो सब कुछ आपको रामायण महाभारत में मिल जाता है, भगवत गीता में मिल जाता है। फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू वेरी यूजफुल, फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वेरी यूजफुल। सो अगेन यहाँ पे हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं। सो ऑलरेडी 10 मिनट्स हो गया, सो आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड। एनीवे, सो ये चीज़ आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि हाउ द होल थिंग वर्क्स एंड एवरीथिंग। सो अगेन, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो यू हैव टू बिकम मोर एंड मोर एंटी फ्रेजाइल। सो मार्केट में कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता, यू विल बी एबल टू फाइंड अ वे टू मेक मनी, टू कैपिटलाइज़ ऑन दैट। एंड आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, हाउ यू कैन कैपिटलाइज़ ऑन द सिचुएशन दैट इज़ गोइंग ऑन। एंड उसी के साथ-साथ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, बिकॉज देयर विल बी स्टैटिक सर्टेन थिंग्स ऑन द स्क्रीन, और ये आप ऑडियो फॉर्मेट में भी सुन सकते हो स्पॉटिफाई में, या आप अगर बिजी हैं, कहीं चल रहे हैं, जिम में हैं, कहीं पे भी हैं, तो आप इसको 1.5x में चला के, कान में लगा के, आप आंख बंद करके एकदम सुन सकते हो। आपको पूरा चीज़ जो है अपडेट मिल जाता है, अलग से कुछ आपको हेडेक नहीं लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि स्क्रीन में 24 घंटे आपको देखना पड़ेगा, अरे क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट टू गेट एन अपडेट, टू अंडरस्टैंड, आई थिंक इट्स बेटर दैट आप ऑडियो फॉर्मेट में भी इसको जो है सुन सकते हो। सो अभी देखो आप, फ्राइडे लास्ट वीक जो है, आपने देखा था मार्केट बहुत जंप कर रहा था। नेक्स्ट वीक देखोगे मार्केट बुरी तरीके से गिरेगा। द रीजन बिकॉज द प्रोबेबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। आई एम नॉट सेइंग कि गिरने ही वाला है, मेरे पास भविष्यवाणी ऐसा कुछ नहीं है, बट जस्ट आई एम गिविंग एन प्रोबेबिलिटी। बिकॉज रुपी इज फॉलिंग लाइफ टाइम लो। बॉन्ड जो है, बॉन्ड के जो यील्ड्स है, बॉन्ड के यील्ड मतलब बॉन्ड के जो रिटर्न है, या डेट के जो रिटर्न, बॉन्ड मतलब डेट ही अगर आप समझो, यील्ड का मतलब होता है रिटर्न। जैसे एफडी में आपको रिटर्न दिया जाता है, बॉन्ड का यील्ड जो है वो बढ़ने वाला है। क्यों? बिकॉज the bonds are becoming more and more attractive। तो यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है that rupee is losing its steam, it is becoming at, जैसे मैंने 2-3 महीने पहले बोला था rupee will go to 82, ठीक है, एंड उसके बाद 1 महीने पहले मैंने बोला था rupee will go to 84 and it will bounce back, it will not collapse that much because after a point of time I think जो आरबीआई है, आरबीआई अपने forex रिजर्व्स को प्रिजर्व करने के लिए इट विल लेट गो, रुपी फ्री फॉल में जाएगा। और रुपी, एंड यहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ ना, एंटी फ्रेजाइल। हमारा कोई भी सिस्टम जो होता है, पूरा दुनिया जो है, पूरा ग्लोबल जो है, ग्लोब जो है, या फॉर एग्जांपल जो ह्यूमैनिटी है, अगर मैं ह्यूमैनिटी को पकड़ूं, ह्यूमैनिटी इज एंटी फ्रेजाइल। कोविड हुआ, ह्यूमैनिटी इज एंटी फ्रेजाइल, पीपल वर लाइक ठीक है, दे सफर्ड बट दे कॉन्कर्ड। अगेन यहाँ पे ग्लोबल जितने भी पैंडेमिक होते हैं या कोई भी अगर इशू होता है, ह्यूमैनिटी ऑलवेज सर्वाइव्स एंड इट इज एंटी फ्रेजाइल। सो दैट्स व्हाई आपके पास जो मोबाइल है, आपके पास इतना कुछ जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ एंटी फ्रेजिलिटी। दैट हमारा जो सिस्टम है, द वे दैट वी बिकम, और द वे दैट आवर ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटी हैज इवॉल्व्ड इज, जब भी हम किसी खराब चीज को फेस करते हैं, वी फाइंड अ वे आउट टू सॉल्व इट एंड ओवरकम इट एंड ऑब्वियसली बिकम रेजिस्टेंट टू इट। इसलिए आपने कोविड का शॉट लिया है, तो अगर आपके पास कोविड होता है, आपको कुछ नहीं होने वाला है। 3 साल पहले अगर आपका कोविड होता, तो चांसेस ऑफ यू dying was very minuscule, but still right now because there is a vaccine, you are able to defend you or yourself much better. So that means that we have, after 3 years, we have become anti fragile, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, and we have become quite resistant to covid, and हम जो है we have become better. That is what anti fragile means, right? So that's a great thing, right? So अभी यहाँ पे rupee falls to lifetime low, bond yields climb, एंड अगेन वी विल सी दैट मनी जो है, देसी प्राइमरली फिरंगी इन्वेस्टर जो है वो पैसा निकालेंगे मंडे या नेक्स्ट वीक जो है। इस नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जो है, मार्केट से पैसा वो पूरी तरीके से निकालेंगे, एंड जितने भी बॉन्ड्स हैं उसमें जो है बहुत हेवी आपका जो पुश होने वाला है, प्राइमरली शॉर्ट टर्म फंड्स जो होते हैं, शॉर्ट टर्म डेट जो होता है, उसमें आपका जो है पुश होने वाला है। द लिक्विडिटी इज गोइंग टू मूव फ्रॉम द इक्विटी मार्केट टू द बॉन्ड मार्केट और द डेट मार्केट। बट इस जगह पे हाउ यू कैन कैपिटलाइज इन अ वे दैट, अगर आपके पास कैश है, यू हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल एंड आप बाय ऑन डिप जिसको बोलते हैं। जब आप देखोगे जो कंपनी आपको पसंद आता है, वो आप डिप जब होगा, पूरा इंडेक्स गिरेगा, वहाँ पे डिप में आपको परचेज करना है, एंड यू हैव टू बाय ऑन डिप्स, नॉट, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम अभी पैसा डाल दिया। अभी आपको फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जो भी कैपिटल है उसका 5% आपने इन्वेस्ट किया, उसके बाद 5% हर एक डिप में आपको जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 5 to 10% आप इन्वेस्ट करके अपने कैपिटल को प्रिजर्व करके, सही जगह पे एसेट एलोकेशन करके, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। यू कैन मेक मनी फ्रॉम देयर। रुपी सेकंड वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन एशिया ऑन फ्राइडे। या क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आरबीआई का जो है रुपी सेकंड वर्स्ट परफॉर्मिंग, दिस इज वेरी फनी, एंड क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। फॉरेक्स रिजर्व्स फॉल बाय अनदर $4.9 billion। तो अगेन हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स है, दे आर फॉलिंग हार्ड। एफपीआई जो है अपना पैसा फेंक के भाग रहे भाई, भाग रहे, दे आर गोइंग अवे। और एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था, टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती न्यूज़पेपर में, लाइक पीवीसी,
FII. सो फॉर एग्जांपल अभिषेक जी, दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड हम्बल रिक्वेस्ट दैट गूगल है आपके पास, गूगल में आप लिखो पी क्या होता है, वीसी क्या होता है, FII क्या होता है, DII क्या होता है, आपको गूगल वापस सब कुछ समझा देगा। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? प्लस थोड़ा तो मेहनत करो ना यार। अगेन अ वेरी गुड न्यूज़ दैट इज़ IDBI का जो है उसका ओनरशिप जो है गवर्नमेंट छोड़ देने वाला है। LIC और गवर्नमेंट के पास जो है नियर अबाउट 62% है एंड दे आर गोइंग टू ऑफलोड द होल थिंग ऑल टुगेदर। सो व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड एंड अगर आप IDBI को परचेज़ करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में जो है स्टॉक जो है वो क्रैश करेगा, बट लॉन्ग टर्म में जो है आपको अच्छा रिटर्न देने वाला है। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन कंसिडर बिकॉज वंस इट गोज टू प्राइवेट, प्राइवेट पीपल या प्राइवेट प्राइमरली इसको पी परचेज करेंगे, या जो भी आपके म्यूचुअल फंड है, जो इंश्योरेंस कंपनीज है वही परचेज करेंगे, पेंशन फंड्स है, फिरेंगे इन्वेस्टर वाले, तो वो अगर कंट्रोल करते हैं, वो अगर उसको मैनेज करते हैं, सो आई थिंक द एसेट एलोकेशन एंड द होल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर विल बी इम्प्रूव एंड आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू गो अबाउट इट। एंड कभी-कभी जो है गवर्नमेंट को जो है थोड़ा-सा सोच समझ के काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वही हो रहा है कि वीआई जो है अपना लोन पे ऑफ नहीं कर पा रहे, तो उसको क्या हो गया कि दैट दैट हैज़ बिकम काइंड ऑफ अ कन्वर्टिबल नोट, कि वो जो डेट है उसको गवर्नमेंट ने उस डेट को टेक केयर किया है, और वो गवर्नमेंट जो है अभी इट विल बिकम द इक्विटी होल्डर ऑफ वीआई, व्हिच इज़ एब्सोल्युटली टेरिबल। बिकॉज़ वीआई का भी हालत बीएसएनएल जैसे ही होने वाला है, एंड वी कैन सी लेटर ऑन मे बी 5-6 इयर्स डाउन द लाइन बीएसएनएल और वोडाफोन इंडिया को मर्ज कर दिया जाएगा, बिकॉज़ गवर्नमेंट विल टेक ओवर, बिकॉज़ दीज़ विल स्टार्ट टू ये लोग अपना लोन पे डिफ़ॉल्ट करेंगे, पैसा नहीं दे पाएँगे, और गवर्नमेंट और इनका जो बहुत सारे 50,000 करोड़ या बहुत सारे हज़ार करोड़ का जो है डेट बाकी है, टैक्सेस बाकी है, तो गवर्नमेंट जो है इसको बेसिकली टेक ओवर कर लेगा एंड इट विल मर्ज बीएसएनएल एंड वीआई, वोडाफोन आइडिया। एंड ये क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑपरेटेड होगा, और इसको गवर्नमेंट ऑपरेटेड नहीं, गवर्नमेंट ओन्ड होगा, बट चलाएगा कौन? टीसीएस ही चलाएगा, टाटा ही चलाएगा, क्योंकि आपने देखा था $4 बिलियन या कितने बिलियन डॉलर का एक ऑर्डर गया है टीसीएस के पास बीएसएनएल का जो 4G का जो नेटवर्क है वो लगाने के लिए। सो दैट मीन्स दैट द गवर्नमेंट विल ओन इट, बट द प्राइवेट प्लेयर्स आर गोइंग टू ऑपरेट इट, विच इज एक्चुअली अ गुड वे ऑफ रनिंग अ बिजनेस। यहाँ पे ये होता है कि इट इज मोर एफिशिएंट, मोर प्रोफेशनल, मोर कमर्शियल, तो उसमें अच्छा सर्विस आपको मिलता है, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू गो अबाउट इट। इंडिया कैन लीड टू फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बट आई थिंक यहाँ पे एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हमें देखना पड़ेगा, दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्चुअली ब्रिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन एंड एवरीथिंग। क्योंकि अगर आप फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखेंगे, वहाँ पे जो इंग्लैंड में जो स्टीम इंजन्स और स्टीम प्राइमरली स्टील एंड कॉटन में जो था, जो मैनचेस्टर जिसको बोलते थे, मैनचेस्टर इंग्लैंड में, बर्मिंघम, दीज वर द मैन्युफैक्चरिंग हब्स देयर, वहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत ही टेरेबल कंडीशन था। सो हमें ये देखना पड़ेगा दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज़ रिक्वायर्ड, बट वी डू नॉट वांट टू, एट लीस्ट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, वी डू नॉट वांट टू बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब। द रीज़न बिकॉज़ वी हैव सच अ ह्यूज पॉपुलेशन, हमारे पास लैंड मास बहुत कम है, एंड अगर हमें लैंड मास क्रिएट करना पड़ेगा, सो वी हैव टू जो भी ग्रीनरी है, इकोलॉजी को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। अगर आप इकोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं, देन इकोलॉजी और द नेचर विल टेक रिवेंज, और फिर उस जगह पे आप कुछ नहीं कर पाओगे, यू विल बी बेबस, बेसहारा। और इस जगह पे हमें इसलिए यहाँ पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज़ वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, मतलब हमारी जो डेमोग्राफी है बहुत ही ह्यूज पॉपुलेशन है, एंड दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, दे कैन वर्क रियली वेल। और वो जो कूली माइंडसेट है, जैसे फिरंगी लोग, जैसे ब्रिटिश लोग जब हमारे ऊपर रूल करते थे, तो वहाँ पे हमें कूली बुलाते थे। कूली मतलब क्लर्क या चपरासी, पियोन टाइप के जो है, जो ऑफिस वर्क, टिपिकल ऑफिस वर्क या बैकएंड का काम, वही अभी भी हम लोग करते हैं। आईटी में, बीपीओ में वही होता है ना कि आप ये फॉर्म भर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो कूली का ही काम करते हैं। सो देयर इज़ दिस वर्ड कॉल्ड कूली। कूली, ये आप प्लीज़ सर्च कर कीजिएगा, कॉलोनियल माइंडसेट कूली, ये बोल के आप गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा हाउ डज़ इट मैटर एंड हाउ इट हैज़ बीन फोर्स्ड अपॉन अस, एंड वी हैव काइंड ऑफ बिकम कल्चरली ट्रेन्ड अबाउट इट, कि आपको पढ़ाई-लिखाई करना है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, फिर उसके बाद साइंस लेना है, फिर उसके बाद साइंस लेने के बाद आपको इंजीनियरिंग करना है या डॉक्टर करना है, इंजीनियरिंग करने के बाद आईटी में जाना है, आईटी में जाने के बाद आपको यहाँ पे जॉब करना है, वहाँ पे आपका फिरंगी बॉस रहेगा, फिरंगी बॉस बोलेगा आप ये करो, फिर वो करो, डॉलर में आपका पैसा आएगा। ऑल्दो यूएस में आपको मिनिमम 60-70,000 डॉलर या $30,000 आपको ईयरली मिलता है, वही आपको यहाँ पे एंट्री लेवल जॉब में $5,000 मिलेगा, जो आपका कभी बढ़ने नहीं वाला है। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली द होल थिंग इज़ वर्किंग। सो वी आर काइंड ऑफ अ डिजिटल कूली। यहाँ पे हम लिटरल फिजिकल कूली नहीं होके हम डिजिटल कूली का काम करते हैं। इसलिए आप देखोगे, टिपिकली आई एम नॉट बैशिंग एनीवन, इसलिए आप देखोगे आईटी में इतना ज़्यादा एट्रिशन इसलिए होता है बिकॉज़ यू आर ट्रीटेड एज़ अ कूली, कि आपको ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपको लात मार के भगा दिया जाएगा। नॉट दैट आई एम बैशिंग एनी कूली और एनीथिंग, बट द इट इज़ नॉट अ टर्म, इट इज़ जस्ट अ मेंटालिटी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आप एग्री करते हैं डेफिनिटली मुझे बताइएगा, अगर आप एग्री नहीं करते हैं प्लीज़ लेट मी नो कि व्हाई यू डोंट एग्री एंड वेयर आई एम रॉन्ग, सो वी कैन हैव हेल्दी डिस्कशन एंड वी कैन कम टू अ पॉइंट वेयर वी कैन हैव सम पॉजिटिव फीडबैक एंड एनालिसिस।
सो इंडियन स्टार्टअप्स फोकस ऑन टाइगर ग्लोबल, सो अगेन वही पैसा आएगा क्योंकि जो इक्विटी मार्केट है दैट इज नॉट रियली वर्किंग वेल, तो अभी स्टार्टअप में पैसा आएगा, बॉन्ड मार्केट में पैसा आएगा। स्टार्टअप इज एक्चुअली वेरी वेरी रिस्की, बट स्टिल इट गिव्स यू बेटर रिटर्न्स। और रतन इंडिया ने जो है रिवॉल्व मोटर्स को परचेज कर लिया। रिवॉल्व मोटर्स किसका है? ये प्राइमरी जो माइक्रोमैक्स के जो फाउंडर थे, जो आपके वो एक एक्ट्रेस है ना, उसके पति हैं। वो वो मूवी बनाया था ना, गजनी वाली वो मैडम है ना, गजनी वाली मैडम, यस, गजनी वाली मैडम के पति है ये। तो उनका जो रिवॉल्व मोटर्स है, सो उनको जो है परचेज कर लिया। बट आई थिंक दैट्स अ वेरी वियर्ड डिसीजन, बिकॉज रिवॉल्व मोटर जो है वो प्राइमरली चाइना से अपनी बाइक्स को परचेज करके इंडिया में सेल करती है। डज नॉट डू, एज फार एज आई नो, इट डज नॉट डू एनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एट ऑल। सो दैट इज वेरी स्ट्रेंज। अगर आप बाहर से लेके आके उसको छापा मार के इंडिया में बेचते हो, सो हाउ डज इट मेक सेंस? सो अगेन फाइनेंशियल्स, आईटी bear the brunt of the Ferengi selling in September second half. So near about 60% of the 20,400 करोड़ of the Ferengi investor, और ये दो सेक्टर में थे। द बैंकिंग फायर BFSI जिसको बोलते हैं, उसमें से जो है आपका बहुत हेवी सेलिंग हुआ है। सो दैट मीन्स दैट इस जगह पे आप देखो आउटफ्लो इनफ्लो आउटफ्लो जो है आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड अगेन दिस इज़ वेयर you will see more and more money will come to the the IT sector से निकालेंगे, but they will be primarily putting into pharma, realty and जो other metals है उसमें जो है आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, which is very very interesting, and you have to keep an eye on it. इन्वेस्टर्स फ्लीइंग कैश लाइक इट्स 2020, तो वही है कि क्योंकि जब भी मार्केट अनसर्टेन होता है तो आप चाहते हैं कि आपके पास कैश रहे, क्योंकि इक्विटी बहुत बार क्या होता है, बहुत नीचे गिरता है तो आप निकालना नहीं चाहते हो क्योंकि वहाँ पे आपको लॉस बुक करना पड़ता है। सो इसलिए आपके पास रेडी कैश नहीं होता। सो दैट्स वाई आप देखोगे इन्वेस्टर जो है अपने पैसे निकाल के, while cash for nearly got 89 billion, investor withdrew 3.3 billion from global stock funds. So that is perfectly normal, and again the money is going to come to India, so don't worry about it. This is from a global market point of view, वहाँ से उसको बोला जा रहा है, but जो पैसा आने वाला है that will come to the Indian market, because not because the Indian market is very good, but it is more stable and comparatively बाकी जो market है उससे ये बहुत better है। सो अगेन जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडेक्सेस हैं, उनको आप थोड़ा सा देखिए। इक्विटी मार्केट में अभी थोड़ा सा उसमें नेगेटिविटी चल रही है, सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव है, इसलिए आपने देखा होगा पंप किया है, फिर अभी नेक्स्ट वीक से जो डंप करना शुरू करेंगे, दे विल टेक आउट द मनी। और जो डेट इंस्ट्रूमेंट है या शॉर्ट टर्म जो लोन्स है या डेट है, बॉन्ड्स है, उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे, सो दे विल गेट कॉन्स्टेंट रेवेन्यू फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर और सो। सो आज मेरे पास बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं है तो मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। RBI टू लॉन्च डिजिटल रुपी, विच इज़ वेरी नाइस, बिकॉज यहाँ पे वही होगा, डिजिटल रुपी आपके अकाउंट में भी जो पैसा है वो तो डिजिटल ही है ना। जो UPI के माध्यम से आप पे करते हो वो डिजिटल ही है। सो एनीवे कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पे डिजिटल रुपी को जो है लॉन्च किया जाएगा टू प्राइमरली फाइट बिटकॉइन एंड दो जो जिसको बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। अगेन रुपी फॉल फ्रेश टू 82.33, एंड अगेन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट है, दैट सब 7% ग्रोथ मे बी अ रियलिटी फॉर नाउ। चीफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कुछ हफ्तों पहले बोला था कि भाई अभी जो है हमारे इंडिया में 7% ग्रोथ इज बेयर मिनिमम हो जाएगा, 7.5% बहुत हो जाएगा। उस दिन मैंने क्या बोला था, दैट हमारा जो GDP ग्रोथ है दैट विल मूव टुवर्ड्स 4.5 to 5%। एंड द रीजन बिकॉज दैट जो भी ग्लोबल मार्केट हमें देखने को मिल रहा है, इन जो हमारा GDP है दैट विल गो डाउन टू 4.3% और 5%, एंड आर इन्फ्लेशन विल डबल अप the GDP growth, that is our inflation, or primarily retail inflation will go towards 12% or 13%, and which is very deadly because more and more people are going to become more pure। उनका जो purchasing capacity है वो और भी गिरेगा, because most of the people typically tier 1 urban population जो है, ज़्यादातर लोग जो है वो डेट में डूबे हुए हैं। सो यहाँ पे फाइनेंस कंपनीज आर गोइंग टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, एंड जो लोगों का परचेसिंग कैपेसिटी है वो गिरने वाला है, एंड दे आर गोइंग टू फॉल इनटू डेप्ट ट्रैप्ड। इसलिए इट विल बी, इफ यू आर एन एम्प्लॉय, इट विल बी ईजियर टू फाइंड एंड होल्ड एन एम्प्लॉय, बिकॉज वो मजबूर होगा आपके लिए काम करने के लिए, बिकॉज उसके पास दूसरे सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है। और उस जगह पे जो है आप इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं और लेवरेज कर सकते हैं, रादर आप सिंपल शब्द में कहूँ कि आप उनको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। सो हमारे अंबानी बाबू ने जो है ऑफिस, फैमिली ऑफिस खोल लिया है सिंगापुर में। सो प्राइमरली फैमिली ऑफिस का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि आपने वहाँ पे एक घर भाड़ा लेके ऑफिस खोल दिया, वो ऐसा नहीं होता है। सो यहाँ पे फैमिली ऑफिस का मतलब ये होता है कि दैट आपका जो बिजनेस का ऑपरेशंस होता है, प्राइमरली अगर आप बाहर से लोन उठाते हैं, डेट उठाते हैं, या फॉर एग्जांपल बाहर देश में अगर इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट विल बी डन थ्रू दैट ऑफिस। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं, आप अपने घर से ऑपरेट करते हैं, अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं, वो ऑफिस कहाँ से ऑपरेट होता है, उस एड्रेस से ऑपरेट होता है। जब भी आप क्योंकि सिंगापुर, आयरलैंड, मॉरिशस, यहाँ पे जो है टैक्स बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं। मकाओ में बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। मोनाको में बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। माल्टा में बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। टैक्स हेवन जिसको बोलते हैं, केमैन आइलैंड से जो है आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए क्या करते हैं,
जितने भी सारे बिजनेस ओनर्स हैं जो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश मूव करते हैं, हांगकांग इज ऑल्सो यू नो कंट्री वेर यू कैन गेट अ लॉट ऑफ टैक्स बेनिफिट्स। इसलिए आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े जो ओनर्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने ऑफिस जो है, फॉर एग्जाम्पल गूगल जो है, आपका पेमेंट जो लेता है वो आयरलैंड से लेता है। अमेरिका बेस्ड कंपनी है, बट वो अपना पेमेंट जो है आयरलैंड से लेता है। वाई? बिकॉज आयरलैंड में आपके टैक्सेस कम होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, एंड इसका मतलब ये होता है कि दैट रिलायंस स्लोली एंड ग्रेजुअली, मेरे को ये पता था, बट एक्चुअली वही मैं आपको बोल रहा हूँ, रिलायंस, अडानी, अंबानी, ये सारे जो है, आपने सुना होगा कि स्विस अकाउंट मतलब ब्लैक मनी के लिए टिपिकली होता है, बट यहाँ ब्लैक मनी नहीं। ये लोग क्या करेंगे, अपना जितना भी वेल्थ है, स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर गोइंग टू ट्रांसफर टू ये हर एक धंधा वाला करता है, इसमें नया कुछ नहीं है। हर एक धंधा वाला क्या करता है, दे मूव देयर वेल्थ फ्रॉम अ पॉइंट जहाँ पे फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट जहाँ पे आपका रिस्ट्रिक्शन, रेगुलेशन, टैक्सेस कम होते हैं। प्राइमरली इनका प्रॉब्लम होता है रेगुलेशन और टैक्सेस, ये दो चीज़ पे वो ध्यान देते हैं। वो ये देखते हैं कि किस जगह से अगर मैं धंधा करता हूँ, दुबई इज ऑल्सो अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे इंडियाज मूव करते हैं, बिकॉज वहाँ पे इनकम टैक्स नहीं। इंडिया में आपका इनकम टैक्स है, फिर आपका जीएसटी है, फिर आपका मतलब बहुत जगह पे माफिया टैक्स है। तो ये सारे टैक्स दे के आदमी देखता है कि भाई कोई डेवलपमेंट होता नहीं है, टैक्स तो देते हैं पर उसका कोई फायदा हमें मिलता नहीं है, सो यहाँ पे क्यों रहे, चलो जाते हैं दुबई। सो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ रिच पीपल और एफ्लुएंट फैमिलीज आर मूविंग टुवर्ड्स दुबई, क्योंकि वहाँ पे जाके वो ऑपरेट करना ईजी हो जाता है। सो सिमिलरली अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये सारे जो है अपने ऑफिसेज ओपन अप करते हैं। कोई पब्लिकली करते हैं, कोई पब्लिकली नहीं करते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, सो यू कैन फिगर आउट ओके दिस इज हाउ इट वर्क्स, सो व्हेन यू बिकम रिच यू कैन आल्सो डू द सेम। सो वही है, एशियाज रिचेस्ट पर्सन हैज सेट अप, यहाँ पे वही है कि रिक्रूट मोर एंड मोर ऑफिस स्टाफ। उनका काम ये होगा कि लुक फॉर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, टेक मनी, इन्वेस्ट मनी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Slowing economy bigger challenge than costlier crude? I don't think so, to be honest. That यहाँ पे जो crude है, crude directly or indirectly it affects your consumption and economy. So वही यहाँ पे देखने को मिला है, short term debt funds to catch investor fancy. The reason because of this, यहाँ पे आपका जो है MPC is widely expected to raise rate by 35 BPS, so 0.35% आपके जो लोन्स है वो एक्सपेंसिव होने वाले हैं, होने हो सकते हैं। सो नियर अबाउट 0.5% आपका जो आपने अगर लोन लिया है उसका ईएमआई कुछ बढ़ सकता है। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। अगेन एचडीएफसी विल रेज 12,000 करोड़। भाई इतना पैसा उठा रहे हैं ना मार्केट से, वो क्या करेंगे, वो उसी पैसे को जो है आपका डेट के हिसाब से देंगे। सो वी कैन एक्सपेक्ट HDFC to have huge amount of cash reserves to give out as loan, बट यहाँ पे HDFC का डेफिनेटली बहुत अच्छा जो लोन बुक है वो इम्प्रूव होने वाला है। बट यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि एनपीए कितना है। सो होपफुली अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, यू कैन बाय एंड गो इन्वेस्ट इन HDFC, बट अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव है लाइक मी, सो आई विल बी वेटिंग फॉर अ क्वार्टर और सो। अगर हमें पता चलेगा कि एनपीए कैसा मूवमेंट करना है, देन वी कैन गो इनटू द मार्केट एंड बाय द स्टॉक एंड राइड द वेव। इट इज प्राइमरली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं फॉर अबाउट 6 months, आई थिंक this is something where you can look into. IT firms need to expand to other location, hike salaries. So Zoho is something which I think other IT companies are going to follow. Zoho क्या कर रहे हैं, रूरल एरियाज में अपने ऑफिस बना रहे हैं। रूरल एरियाज में क्या होता है, आपका ऐसी खर्चा जो है वो कम होता है। यहाँ पे आपका बैंगलोर में 1 BHK 25,000 भाड़ा है, वही चीज़ जो है आपका गाँव में फॉर एग्जाम्पल Tier 2 Tier 3 सिटी में 5,000 में हो जाता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लो, लोग अपने घर में जाके काम करेंगे। सो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एंड ग्रो। सो इस जगह पे फोकस करना पड़ेगा, एंड आई थिंक मून लाइटिंग को जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली वी हैव टू एक्सेप्ट दैट मून लाइटिंग इज अ पार्ट ऑफ इट, पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। एंड उस जगह पे अगर आप पीनलाइज करते हैं लोग और भी आपसे भागेंगे। सो IT इज गोइंग टू गो थ्रू अ रेडिकल चेंजेस, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी ऑटोमेटेड। और जहाँ पे सिर्फ ह्यूमन क्रिएटिविटी का रिक्वायरमेंट होता है, ह्यूमन को रिक्वायरमेंट होता है, वहाँ पे बहुत ही हाईली पेड लोगों को रखा जाएगा, एंड दे विल बी पेड रियली वेल, क्योंकि वहाँ पे आपका एट्रिशन कम होगा, मार्जिन भी डेफिनेटली बढ़ेगा व्हेन यू आर वर्किंग थ्रू AI। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है डेफिनेटली मुझे बताइएगा। सैम बुलसारा, लारा बुलसारा, वजीफ्तार एग्जिट मीडिया कॉम। सो आई हैव नो आइडिया व्हाट इट इज, बट टिपिकली एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। सो इफ यू नो अबाउट इट प्लीज लेट मी नो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर एंड एंजॉय, हैव सम गुड फूड।